दोस्तों, आपका स्वागत है शादी वाले मेन व्लॉग में। अभी तक आपने देखा हो जितने वीडियोस में कि मैं कितनी जिद्दोजहद और इतने स्ट्रगल से मैं पहुंची हूँ शादी में। एंड बाय द वे, मैंने शादी का बहुत टाइम से मैंने वेट किया था जस्ट टू अटेंड दिस शादी। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस बार टाइम ही नहीं था कि मैं शादी भी अटेंड कर सकूँ। बट लकीली मैं यहाँ पे पहुँच गई और कैसे न कैसे वो मैनेज करके स्टफ़। जब भी हम लोग शादी में जाते हैं ना, तो एक हमारा रिचुअल्स हमने वो कर लिया है कि भाई एंट्री तो हमें गजब देनी है, चाहे कुछ हो जाए, वहाँ डांस करें ना करें, हमें एंट्री वाली गजब डांस करना है। तो भैया ने भी बोला था कि मेरे टाइम पे भी करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे डिवाइड हो गए। सो डिवाइड होके फिर हमने डांस किया, फिर उनकी एंट्री ऐसे रूफ वाला वो खुलवा के और फिर वहाँ से एंट्री करवाई। तो वो एक ग्रैंड एंट्री का हम लोग वो लेके चलते हैं, हमें तो वो एंट्री मस्त करवानी है अपनी। देन फिर मुझे तो शादी का फंक्शन इतना बहुत अच्छा लगता है ना कि भाई सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे एंड फ़ोटोज़ वीडियोज़ हम ले सकेंगे, रील्स बना सकेंगे। एक तो ये था ना कि शादी में डांस करके, क्योंकि मेनली सबने डांस किया, तो डांस करने से बताइए ना गर्मी से हो गई थी, क्योंकि वैसे तो ठंडा मौसम था बट स्टिल गर्म सा लग रहा था बहुत। तो जाते ही सबने खाना पीना शुरू कर दिया और सबसे पहले रसमलाई खाई, फिर छोले खाए, ये सब। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे थे। तो उसके ड्यूरेशन में शुभम भैया क्या बोल रहा है, यहाँ से मैं देखता हूँ वन मैन आर्मी क्या होता है ना, सुंदरम भैया नाम क्या है? ऐसे। आपका नाम क्या है? इधर बताओ, इधर इधर ना आपका इंटरव्यू हो रहा है, बताओ नाम क्या है आपका? बेटा आप वो फूल बांटने वाले हो क्या? जो फूल छिड़कता है वो हो क्या? आपको ड्यूटी भी लगाया है क्या? तो द ओनली कैमरा मैन दे हैव हायर इज़ मी, है ना। तो मैं हूँ एक लौती जिसको भाई फ़ोटोज़ क्लिक करनी है सारी फैमिली मेम्बर्स की, मतलब एक होना चाहिए ना। तो मैं क्लिक कर रही हूँ, तो शुभम भैया मेरे को बोल रही है तू भी किसमें आ रही है। तो भाई मैं क्लिक करूँगी तो मैं नहीं आऊँगी तो कौन आएगा, और हाँ मेरे को तो आना पड़ेगा ना। और अगर 1000 रुपये में भर काट दिया। 1000? अरे 1000 तो एकदम पागल हो जाएंगे। अगर मान लो वो चोरी कर लेते फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? चोरी? हाँ, चोर से चोरी। अपनी शादी में मैं चोर नहीं बन सकता था। अपनी शादी में साली को 10,000 दे सकता था लेकिन चोर नहीं बन सकता था। 12,000। आपसे लेसन लेना चाहिए कि ये लोग आपसे तो एटलीस्ट कम दे, हाफ रेट देना, इनकी तरह 12,000 नहीं। एंड यहाँ पे भी जब हमने अपने कपड़े चेंज किए, सो आई वांटेड कि यहाँ पे भी फ़ोटोज़ कुछ हम लोग की रहे, कज़न्स वगैरह। तो इसमें भी ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बोली भैया यार पोस्ट तो करो यार, सिर्फ मैं ही पोस्ट कर रही हूँ। एंड देन द मेन थिंग स्टार्टेड, द शादी, है ना, मंडप वाला थिंग। तो इसमें तो सबको नींद आती है और हमें तो और नींद आती है हम सबको। लेकिन हम लोग का ये सीन था ना कि जूता चुराना है यार, इनको चुराने नहीं देना है, कि हम लड़के वाले थे। बट द थिंग वॉज कि वो लोगों ने मेहनत ही नहीं की यार जूता चुराने का। मुझे तो रस्म से इतना समझ में आता है कि आप मेहनत करेंगे तो आप उठाइए, देन आपको पैसा दिया जाएगा, हम फ्री का पैसा नहीं देते। बट हमें फैमिली मेम्बर से बहुत डांट पड़ने लगी कि यार नहीं, दिस इज़ अ रस्म, आपको देना ही पड़ता है। तो हमने फिर एट लास्ट में हम हार मार के हमने बोला कि लो, दोनों जूते जो हमने इन लोगों ने मेहनत से चुराए तो थे नहीं, हमने छीन लिए थे, तो हमने वापस इनको कर दिए कि ले लो। बट स्टिल इन लोगों ने पैसे तो लिए नहीं। हम अब मैं ये सोच रही हूँ इन्होंने नहीं लिए तो एटलीस्ट हम ही को दे देते यार, हम उसमें से पार्टी कर लेते। बट शादी जब रात में हो रही थी ना, तो बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। तो हमने सोचा भी था हम रील्स बाहर जाके बनाएंगे कुछ कज़न्स के साथ, बट वो फॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं हो पाई ना, चीज़ें नहीं हो पाई, मतलब वो हो ही नहीं पाया। तो फिर हमने बोला ठीक है, फिर मैं तो जाके सो गई थी, मैं बहुत थक गई थी। एक तो इतना वो क्योस हो गया ना उस जूता चुराई हुआ ना ऑल का, तो मैं तो थक गई, मैं जाके सो गई। मुझे जाने तो भाई, जिसका शादी किसी और की, जूता चुराई रस्म किसी और का, मैं क्यों फंसूँ इसके अंदर। थैंक्स गाइस।